हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो काफी खास और काफी स्पेशल होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2023 में देने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपके 2023 में होने वाले परीक्षाओं के लिए क्वेश्चंस का ब्लूप्रिंट, यानी कि बच्चों आपके एग्जाम्स में किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर आपका जो क्वेश्चन 2023 में आने वाला है वो किस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि वैसे सब्जेक्ट जिसमें कि प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, यानी कि क्लास 10वीं के बच्चों के लिए किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है क्लास 12 के बच्चों के लिए, 12वीं के बच्चों के लिए, इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए। ठीक है, तो 10वीं बोर्ड के बच्चों के लिए अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे आपके 40 क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जिसमें कि आपका रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये आपका होगा 40 क्वेश्चन जिसमें कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 40 नंबर का हो गया। क्लियर है। उसके बाद सब्जेक्टिव में आपका देखिए तो इसमें आएगा सिर्फ 40 नंबर, है ना, यानी कि 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर होने वाला है सब्जेक्टिव। क्लियर है, टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स। अब बाकी जो 20 मार्क्स बच रहा है ये आपको मिलेगा इंटरनल असेसमेंट, यानी कि आपके स्कूल में बहुत सारे टेस्ट वगैरह, बहुत सारे क्यूज वगैरह होंगे। इंटरनल असेसमेंट जो भी स्कूल में होगा आपका, ठीक है, उसमें से आपको मिलेगा 20 नंबर और टोटल आपका हो जाएगा 100 नंबर। क्लियर है, यानी कि बच्चों पिछले बार की तरह जो एग्जाम हुआ था उसी पैटर्न पर क्लास 10वीं का एग्जाम इस बार भी होने वाला है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10वीं के बच्चों के लिए जिसमें कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होते हैं, वैसे सब्जेक्ट जिसमें कि प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होते हैं। सो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आपका सबसे पहले रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मतलब कि अति लघु उत्तरीय, इसमें कि एकदम कम से कम शब्द में उत्तर को लिख देना है। कितने शब्द में लिखना है ये भी आपको बताएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में जिसमें कि आपका 7 क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक रहेगा, एक लाइन में आपको आंसर लिखना है। क्लियर है, जिसमें कि आपका 1 से 7 तक का क्वेश्चन रहेगा और आपको आंसर लिखना है उसमें से 5 क्वेश्चंस का। कितने क्वेश्चंस का? 5 क्वेश्चंस का सिर्फ उत्तर लिखना है। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, सारा उत्तर लिखने के चक्कर में उनका समय बर्बाद हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप सारा क्वेश्चंस का उत्तर लिखते हैं तो सारा क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा, पहला 5 क्वेश्चन चेक होगा। अगर उस 5 में से कोई गलत हो जाएगा तो फिर ये आपकी जिम्मेवारी है, आपका मार्क्स कटेगा ही। ठीक है, तो आपको उन्हीं 5 का उत्तर लिखना है जो कि आपको अच्छे से पता है। क्लियर है, सो आपको 7 में से 5 क्वेश्चन लिखना है, हर एक क्वेश्चन होगा आपका 2-2 मार्क्स का, इसमें कि आपको मिलेगा 10 मार्क्स। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्लियर है, शॉर्ट आंसर में लघु उत्तरीय, यहां तो अति लघु उत्तरीय और ये शॉर्ट आंसर में लघु उत्तरीय, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक रहेगा। क्लियर है, इसमें टोटल आपका 7 क्वेश्चंस रहेगा और इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस का सिर्फ उत्तर लिखना है, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन जो होगा 3-3 नंबर का होगा। क्लियर है, सो 3 नंबर लाइक आपको आंसर लिखना पड़ेगा। लगभग 25 से 50 वर्ड्स के अंदर आपको उत्तर को पूरा कर देना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 8 से 14 नंबर के बीच में रहेगा, जिसमें कि आपका 7 क्वेश्चन होगा, लिखना है आपको 5 ही क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको हो गया 5 या 15 नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस यानी कि एकदम बड़ा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है ना? यस, लंबा लंबा आंसर लिखना है, जिसमें कि आपका बच्चों 5 क्वेश्चंस दिया रहेगा। कितना क्वेश्चन दिया रहेगा लॉन्ग आंसर में? 5 क्वेश्चन, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 3 ही का उत्तर लिखना है। कितने क्वेश्चन का उत्तर लिखना है? 3 क्वेश्चन का, और हर एक क्वेश्चन आपका रहेगा 5 नंबर का, हो जाएगा 3×5 = 15। क्लियर है, यानी कि अगर पूरा जोड़ दे तो आपका हो जा रहा है 40 नंबर, यानी कि ऑब्जेक्टिव हो गया आपका 40 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको टिक लगाना है। अब आ गया सब्जेक्टिव में, अगर हम देखें तो आपको 3 तरह का क्वेश्चन मिलेगा और तीनों तरह का क्वेश्चंस में आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि 2 नंबरिया क्वेश्चन आएगा, 3 नंबरिया क्वेश्चन आएगा और 5 नंबरिया क्वेश्चन आएगा। 2 नंबरिया 5 क्वेश्चन आएगा, 7 क्वेश्चन लिखना है, 5 ही क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर। 3 नंबरिया आएगा, 7 क्वेश्चन लिखना है, 5 ही क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा फिर आपका 15 नंबर। और 5 नंबरिया क्वेश्चन जो रहेगा ये आपका 5 को आएगा, जिसमें आपको 3 का उत्तर लिखना है, 15 नंबर। समझ में आ चुका होगा आपको? तो क्लास 10वीं बोर्ड के बच्चों के लिए क्वेश्चन होगा वो इसी फॉर्मेट पर रहेगा। क्लियर है, इसी फॉर्मेट पर आपका क्वेश्चन रहेगा, यानी कि बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव्स में हो गया 40 क्वेश्चन
और अगर बात करें सब्जेक्टिव का, इसमें आगे आपका कितना क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, 5 5 10 और 3 13 क्वेश्चन, जिसमें पूरा क्वेश्चन आपका रहेगा 19 क्वेश्चन और 19 में आपको लिखना है 13 क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? चलिए अब बात करते हैं टाइम का। तो टाइम टेबल बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मिलेगा 1.5 घंटा और सब्जेक्टिव के लिए भी मिलेगा 1.5 घंटा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स यानी कि वैसे सब्जेक्ट जिसमें कि प्रैक्टिकल हैं। क्लियर है? क्लास 12वीं के बच्चों के लिए अगर बात करें तो कुछ सब्जेक्ट में उनका प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे कि इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा आपको इस आधार पर बनाया जाएगा। क्लियर है? क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल नहीं है ना। तो ऐसे ऐसे जो भी आपके जो होंगे इंग्लिश का पेपर या फिर हिंदी का पेपर होगा, तो उस जिसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होना है, वो आपको इस तरीके इस आधार पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है? और जिसमें आपका प्रैक्टिकल होगा उसका आधार इस तरीके से होगा, यानी कि जो प्रैक्टिकल पेपर होगा जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, है ना, ये तो 4 आपका कंपलसरी है। कंप्यूटर वगैरह होगा तो उसमें प्रैक्टिकल होगा, यानी कि जो सब्जेक्ट्स में जिसमें प्रैक्टिकल होना है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव आएगा 35 नंबर का, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा 35 क्वेश्चन। क्लियर है? और आपका जो सब्जेक्टिव आएगा वो भी आएगा 35 नंबर का ही। क्लियर है? सो 35 कितना हो गया? 70, और बचा 30 नंबर तो आपका आएगा प्रैक्टिकल से। क्लियर है? 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, आपका 35 का ऑब्जेक्टिव, 35 का सब्जेक्टिव और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स। क्लियर है? अब थोड़ा बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। तो बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन, जिसमें की बात करें आपको उत्तर लिखना है 7 में से 5 क्वेश्चंस का उत्तर लिखना है। ठीक है? और इन 5 क्वेश्चंस का जो मार्क्स है वो 1-1 नंबर का रहेगा, तो यहां मिलेगा आपको 5 नंबर। ठीक है? आगे देखते हैं। आगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की अगर बात करें बच्चों तो इसमें भी आपका रहेगा 7 क्वेश्चन। ठीक है? जिसमें कि आपको उत्तर लिखना है 5 क्वेश्चंस का, हर एक क्वेश्चन रहेगा 3-3 मार्क्स का, हो गया 15 नंबर। क्लियर है? तीसरा आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा, यहां भी आपका 5 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें कि उत्तर लिखना है आपको 3 क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन रहेगा 5-5 नंबर का, 5 या 15, टोटल हो गया आपका 35 नंबर का आपका सब्जेक्टिव। बात समझ में आ गया? तो इसी आधार पे आपको तैयारी भी करना है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 और 23 के आधार पर, यानी कि बच्चों अगर 2022 और 23 के बोर्ड एग्जाम में तुलना करें तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो लगभग सेम है। ठीक है? क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो लगभग सेम है, लेकिन 2022 में जो एग्जाम हुआ था वो हमारा फर्स्ट टर्म हुआ था 6 महीना में और सेकेंड टर्म हुआ था 6 महीना में, यानी कि फर्स्ट टर्म जो हुआ था उसमें आया था हमारा ऑब्जेक्टिव और सेकेंड टर्म में आया था सब्जेक्टिव। लेकिन इस बार एक ही साथ दोनों पेपर होने वाला है, यानी कि 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, बीच में गैप मिलेगा। पहला होगा आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर जो कि आपका 1.5 घंटे का होगा, और दूसरा होगा आपका सब्जेक्टिव का पेपर, ये भी आपका 1.5 घंटा का होगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो बच्चों चलिए अब बात करते हैं क्लास 9 और क्लास 11 के क्वेश्चंस के ब्लूप्रिंट के ऊपर। ठीक है? तो चलिए बच्चों देखते हैं क्लास 9 का जो एग्जाम होने वाला है इस बार 2023 में, उसमें आपका 3 पेपर का एग्जाम होने वाला है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। क्लियर है? तो इसमें कि पेपर 1 में आपका होगा 40 + 40, यानी कि 2 सब्जेक्ट का एग्जाम आपका एक ही टाइम पर होगा, है ना। यानी कि जो पहले पेपर में आपका जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है हिंदी और इंग्लिश का एक साथ एग्जाम होगा। ठीक है? पहला पेपर में आपका होगा 40 नंबर का हिंदी, 40 नंबर का इंग्लिश। ठीक है? उसके बाद दूसरे पेपर में आपका एग्जाम होने वाला है 40 नंबर का मैथ, 40 नंबर का साइंस। ठीक है? और तीसरे पेपर में जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 40 नंबर का सोशल साइंस और 40 नंबर का एडिशनल, जो कि आपको एडिशनल का एग्जाम नहीं देना है। क्लियर है? यानी कि सिर्फ आपको एग्जाम देना है 5 पेपर का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस का। क्लियर है? इन 5 पेपर का सिर्फ आपको एग्जाम देना है, जिसमें कि आपका अगर 5 पेपर का मार्क्स देखे तो आपका जो टोटल मार्क्स हो रहा है यहाँ से 4 × 25 = 20, यानी कि 200 नंबर, और यहाँ से 50 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट, पूरा हो जा रहा है आपका 250 नंबर। तो बच्चों आपका 11th का जो एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ 250 नंबर का होगा, यानी कि जो आपका रिजल्ट बनेगा वो 250 नंबर पर ही बनेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका पिछले बार की तरह भी इस बार आपका एग्जाम होने वाला है, और सारा का सारा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। इसमें कोई भी आपका सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी, साइंस में भी और सोशल साइंस में भी। क्लियर है? उसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करते हैं क्लास 11 का, क्लास 11 का साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी सेक्शन के लिए हम बात करें, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी सेक्शन। ठीक? तो बच्चों यहाँ क्लास 11 के बच्चों का जो एग्जाम होने वाला है ये आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। क्लियर है? और हर एक सब्जेक्ट जो होगा इसमें आपका मल्टीपल चॉइस ही रहेगा, कोई भी आपका सब्जेक्टिव नहीं रहने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपका केवल ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होने वाला है, जिसमें कि आपका
40 नंबर का हर एक पेपर रहेगा, जिसमें आपका 200 नंबर हो जाएगा। और इंटरनल असेसमेंट आपको स्कूल की तरफ से मिलेगा 500 सब्जेक्ट पर 10 मार्क्स में से, उसमें आपका 50 यानी कि टोटल आपका 250 नंबर का एग्जाम होगा। पिछली बार जिस तरीके से एग्जाम हुआ था क्लास 9th और 11th का, उसी प्रकार से इस बार भी एग्जाम होने वाला है। क्लास 9वीं और 11वीं के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्लियर है? चलिए, यानी कि इस बार जो एग्जाम होने वाला है कुछ इस तरीके का एग्जाम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने बात किया क्लास 8, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के एग्जाम 2023 में होने वाला एग्जाम का ब्लूप्रिंट के ऊपर। तो इस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, आपको इसी तरीके की तैयारी करना है। और हमारे साथ तैयारी में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लास 10वीं की वीडियो या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हमारे यहाँ अपलोड होंगे आपको सबसे पहले मिलेगा, ताकि आपका तैयारी और बढ़िया और मजबूत हो जाए। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही है। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।